जो निर्भया सिंह है या दीपक सिंह है जो फौजी हैं, अगर उसके माँ बहन को कोई गाली बकता है तो उसको कितना बुरा लगता होगा। लखनऊ में रहे ना दी लोग हमरा के हाथी चले बाजार तो कुत्ता भो के आ जा। ने जो गाली दी है माँ के सामने बिल्कुल कतई नहीं देना चाहिए। अशिक्षित जो लोग होते हैं वो गाली माँ बहन की गाली देने वाले वही काम पवन सिंह कर रहे हैं। लेकिन अगर जवाब एक आई घरे खोज के मार घिरे रहते विवाद उनके अगल बगल मंडराते रहता है। एक बार फिर से इस विवाद में वो आ गए हैं। पवन सिंह जी को ये सोचना चाहिए कि माँ बहन को टारगेट नहीं करनी चाहिए। तू वो कुत्ता भौंका था ना लखनऊ में हमारा जाएगा पड़ी हमारे के चिथड़ा उड़ाई। 50% महिलाओं की आबादी है। अगर वो आपसे नाराज होगी तो आप कभी भी सांसद का चेहरा नहीं देख पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह निर्भया और फौजी जो एक होते हैं उनको गाली दे देते हैं भरी मंच से। बात सिर्फ ये नहीं है कि पवन सिंह ने गाली दिया, पवन सिंह ने अपनी माँ के सामने उन दोनों को गाली दिया। और फौजी के बारे में बताया ये जा रहा है कि वो एक समय में देश का सेवा भी करते थे, बॉर्डर पर लड़ते भी थे, लेकिन अब पवन सिंह के इस बयान के बाद दोनों भी हाईलाइटेड हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा। पवन सिंह ने जो गाली दिया, अब ये वीडियो क्लिप तो हर जगह इजिली अवेलेबल है, आपने भी सुना होगा। क्या पवन सिंह का जो स्टैंडर्ड है और बीते कुछ महीनों में देखें जो कि अपने खुद की हरकतों की वजह से वो डिग्रेड कर रहे हैं, लग रहा है फिर से उसी राह पर पवन सिंह चल रहे हैं जब अपनी माँ के सामने गाली दिया उन्होंने। देखिए पवन सिंह की मैं बात करूं तो मैं इतना ही जानती हूं कि अगर कोई उनको ट्रोल करता है तो वो जवाब दे सकते हैं, जवाब देना चाहिए। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए। हाँ, देने का वजह भी होना चाहिए। जिस तरीके से जो फौजी दीपक सिंह और निर्भया सिंह के बारे में उन्होंने कहा तो वो अच्छे से उनको कह सकते थे, अपनी बातों को रख सकते थे। उनको नीचा दिखाना था तो बकायदा उनको नीचा दिखा सकते थे। लेकिन अगर बहन लगा के कोई गाली दे, वो भी पवन सिंह की मम्मी वहां थी और माँ के सामने, और बहुत सारी महिलाएं वहां मौजूद थी जिस वक्त उन्होंने इन चीजों का जिक्र किया। तो खास करके माँ के सामने ठीक है, आपकी दुश्मनी एक लड़के लड़के में कोई दुश्मनी होती है तो वो सीधे माँ बहन पर टारगेट करता है। ये मुझे बिल्कुल कतई अच्छा नहीं लगा कि आप अगर निर्भया सिंह ने कुछ गलत किया है, सही किया है, वो निर्भया सिंह और पवन सिंह जाने। फौजी दीपक सिंह है, कभी वो फौज में भी आई थिंक रहा है, तो फौजी की ऐसी भी इज्जत होनी चाहिए क्योंकि वो बॉर्डर में हमारे लिए मौजूद होता है, तब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर फौजी ना रहे तो देश हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन एक फौजी की माँ बहन की गाली देना, फौजी के परिवार से के बारे में अपशब्द कहना, ये गलत है। और जिस तरीके से अब जो पवन सिंह के फैन भी हैं वो फौजी के परिवार को गाली दे रहे हैं, दीपक सिंह को या निर्भया को, तो माँ बहन ने क्या किया है? सबके घर में माँ बहन है। आप किसी के माँ बहन को गाली बक करके आप अपना ही मान सम्मान खो रहे हैं। रही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह ने जो गाली दी है माँ के सामने बिल्कुल कतई नहीं देना चाहिए। अगर आपकी नाराजगी है तो नाराजगी बहुत तरीके से उसका जवाब दिया जा सकता है। गाली आप नहीं दे सकते। आप एक भोजपुरी के सुपर स्टार है और आपकी एक अपनी पहचान है। जिस तरीके से आप लैंग्वेज यूज करते हैं, लगता है जैसे कि अशिक्षित जो लोग होते हैं वो गाली माँ बहन की गाली देने वाले वही काम पवन सिंह कर रहे हैं, वो सही नहीं लगता मुझे। और पवन सिंह ने जिस तरीके से गाली दिया ये तो बिल्कुल अशोभनीय है उनके लिए, और किसी की बेइज्जती करके वो खुद महान या बड़े नहीं बन सकते हैं। लेकिन पवन सिंह जो कि हमेशा विवादों में ही रहते हैं, विवादों से घिरे रहते हैं, विवाद उनके अगल बगल मंडराते रहता है। एक बार फिर से इस विवाद में वो आ गए हैं। इसके बाद उनका कोई स्टैंड होने वाला है?
क्या लगता है मुझे आएंगे नहीं लगता सामने है कि बातों को देखिए रखने के लिए? कुछ नहीं है, ये जवाब था उनका। लेकिन मैं यही कहूंगी पवन सिंह इस को तरीके से कि जवाब देना सही है? आप देखिए ना, सलमान खान को देखिए, शाहरुख खान को देखिए, उनके उनके पास से भी कंट्रोवर्सी गुजरती हुई नजर आती है, लेकिन कभी उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर पवन सिंह की गायकी अच्छी है, पवन सिंह कुछ बोलते हैं तो लोग उनको उनका न्यूज बनता है, तो सबसे बड़ी बात है उनको संयम रखना चाहिए पवन सिंह जी को। और दूसरी बात है पवन सिंह जी को ये सोचना चाहिए कि माँ बहन को टारगेट नहीं करनी चाहिए। आप लोकसभा चुनाव में सांसद के चेहरे पर आपने लड़ा था, और लोकसभा का सांसद, मतलब अभी सांसद आप बने नहीं है, लेकिन अगर आप फिर से नेतृत्व करेंगे, सांसद की का चुनाव लड़ेंगे, और आपकी छवि किसी के माँ बहन की, मतलब अगर अगर निर्भया ने गलती की तो आप उनके माँ बहन पे नहीं जा सकते। अगर दीपक ने जो फौजी है, फौजी देश की शान होता है, और फौजी जब आपके पीछे 5 साल से है, क्या मैटर है मैं नहीं जानती, लेकिन अगर कुछ उसको तकलीफ हुई है, तब आप अगर इस तरीके की बात करेंगे और सीधे माँ बहन पे चले जाएंगे, ये गलत है। क्योंकि 50% महिलाओं की आबादी है, अगर वो आपसे नाराज होगी तो आप कभी भी सांसद का चेहरा नहीं देख पाएंगे। लोकप्रियता अपनी जगह है, और समाज में सामाजिक स्तर पर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी छवि एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, ना कि विवाद में घिरे रहे। ऐसे लोग फिर वो समाज सेवा बिल्कुल कतई नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो यही उसके कहूंगी कि बयान जिस के बाद तरीके महिलाओं, कहीं ना कहीं महिलाओं का जो दिल हुआ होगा वो आहत हुआ होगा, महिलाओं को बिल्कुल ठेस आहत हुआ पहुंचा है। आप होगा। देखिए ना, वहां भी महिलाएं थी और शर्मसार हुई उनके बातों से। बहन जैसे शब्दों का मतलब बहुत गंदे लैंग्वेज से यूज करना किसी परिवार के बारे में, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नाराजगी अपनी जगह है, बात बातों का सिलसिला बहुत हो सकता था। किसी को अगर कोई धमकी दे रहा है तो उस धमकी का लहजा भी धमकी से ही होना चाहिए, कि अगर ठीक है आप मुझे मारना चाहते हैं तो आइए भाई, हम भी कहाँ बुला रहे, हम चले आएंगे। लेकिन माँ बहन पे कतई नहीं जाना चाहिए, किसी को भी नहीं जाना चाहिए। पवन सिंह तो छोड़ दीजिए, आम आदमी को भी अब किसी के माँ बहन के बारे में गाली नहीं बकनी चाहिए, क्योंकि उनके भी घर में माँ बहन है। रही बात पवन सिंह की, तो देखिए हमें लगता है कि जिस तरीके से उनको उनके ऊपर हावी हो रहा है स्टारडम, और स्टारडम के चक्कर में उनके जो इर्द गिर्द जो लोग घूमते हैं, उनको नहीं समझाते हैं कि कहाँ आपका डाउनफॉल हो सकता है। तो महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का अपमान ना करें। चाहे वो देश के फौजी आपके दोस्त हैं, ये तो गर्व की बात है कि जो दीपक सिंह है, कभी वो फौज में रहा करते थे, ये जानकारी मुझे मिली है। लेकिन अगर उनकी माँ बहन के बारे में ऐसे शब्द यूज होंगे, या फिर फैंस जो है वो उनके माँ बहन को गाली देंगे, एक राजपूत को ही गाली दे, ये शोभनीय नहीं है। कोई भी राजपूत, चाहे वो कोई अन्य समाज का व्यक्ति हो, उनके भी घर में चाहे राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, यादव, या फिर कोई भी कास्ट आप ले लो, वो लोग अगर गाली गलौज करने लगे तो हमारे बिहार, हमारे भारत की छवि क्या रहेगी। और और गाली फिर देना माँ जो किसी है, भी तरीके से सही नहीं है, झगड़े को सुलझाने का और भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन बिल्कुल गाली अब देकर तो वो सामने अब वाले बिल्कुल को अब बताया जा सकता है, वो खुद का व्यक्तित्व पता चलता है। बिल्कुल ऐसे स्टारडम की में गिरावट आ सकती है। मैं पवन जी से यही कहूंगी कि विरोध करने का बहुत जरिया है। विरोध का लहजा भी अलग अलग तरीके से होता है। गाली देख करके आप खुद नीचे ना जाए, उससे क्या होता है कि आपकी मम्मी वहां खड़ी थी, वहां बहुत सारी फीमेल्स महिलाएं थी, महिलाएं थी। फीमेल थी, तो जब अब वो महिलाएं अपने आप को क्या सोच रही होंगी। देखिए हंस के टाल देना वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो लोग आपके बातों को सुनते हैं और वो आपके मुंह से अगर गाली सुनते हैं, तो वो आपको कतई ये नहीं समझते कि आप अच्छा बोल रहे हैं। वो गलत गलत ही कहलाएगा और अच्छा अच्छा ही कहलाएगा। रही बात हर जगह वो कहते हैं कि ये हमारा डार्लिंग हो, तो एक कलाकार कभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाइए, कभी भी कोई ये हीरो सब देखने को नहीं हीरोइन मिलता। जब कॉन्फ्रेंस होता है या किसी फिल्म की लॉन्च होती है, तो उस लॉन्चिंग में ये नहीं कहा जाता कि भाई ये हमार डार्लिंग होवे,
तो उन लोगों का एक लहजा होता है, तभी हम बॉलीवुड जो वाले को उसकी पिक्चर इसलिए देखते हैं मल्टीप्लेक्स में, इसलिए लगती है कि वो एक इतना करने के बाद भी उनके ऊपर लैंग्वेज जो है, उनका जो लैंग्वेज है, उनके बोलने का जो तरीका है, वो लोगों और समाज को प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्री में भी होना चाहिए, बिहार का नाम बदनाम ना करे, किसी के भी माँ बहन को गाली और नहीं बकनी चाहिए। तो देखिए, पवन सिंह ने बातों ही बातों में किस तरीके से गाली दे दिया। हालांकि गाली देना किसी भी झगड़े को सुलझाना का कोई तरीका नहीं है, लेकिन पवन सिंह ने जो कुछ भी कहा उससे कहीं ना कहीं वहां जो बैठी महिलाएं थी उनके दिलों को ठेस जरूर पहुंचा होगा। भले ही वो पवन सिंह के मुंह पर इस बात को बोली ना हो, लेकिन मन के कॉर्नर में जरूर बुरा लगा होगा कि हम भी महिलाएं हैं, आपके सामने ही बैठे हुए हैं और आप सोचिए ना उस परिवार पर गाली दे रहे हैं। जो निर्भया सिंह है या दीपक सिंह है जो फौजी हैं, अगर उसके माँ बहन को कोई गाली बकता है तो उसको कितना बुरा लगता होगा, समझने की जरूरत है। देखिए अगर कोई नाराजगी है तो उसने गाली नहीं बकी पवन सिंह को, तो जाहिर सी बात है पवन सिंह को भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है। पवन सिंह भी अपनी बातों को रख सकते हैं, रखने का लहजा अलग होना चाहिए, किसी के माँ बहन पे डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। और मैं जो कमेंट करते मैं उनसे भी कहूंगी कि किसी के माँ बहन पे गाली दे देने से, कमेंट कर देने से आपके घर की छवि दिखती है। फेक आईडी से भी आप गाली दोगे तो उससे आपके घर की छवि दिखती है, कि जब तब पता चलता है कि आप अपने माँ बहन को भी नहीं इज्जत देते होंगे, तभी तो आप किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हैं। बट देखिए पवन सिंह से यही कहूंगी मैं कि आप स्टार हैं, भोजपुरी स्टार हैं, इन सब चीजों से दूरी बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आने वाला भविष्य आपका बहुत उज्जवल हो सकता है अगर आप इस सब कंट्रोवर्सी में ना पड़े तो देखिए, पवन सिंह को लेकर के हमने डिस्कशन किया। आप क्या सोचते हैं मेरा अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।